हालेलुया। मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदा की खादमा पास्टर अल्लाह रखी PMR के चर्च में मेरी खिदमत है। मेरे उस्ताद मोहतरम भगत आरजुए साहब, और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ अपने खुदा की कि मेरे उस्ताद की दुआओं के वसीला से यहाँ तक मैं पहुँची, और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। और हमारे पास्टर शराज साहब के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ, और जो ये मेहनत करके कोशिश करके इस चैनल को खुदावन बरकत दे कि वो बढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कलाम को सुन सके, ज़्यादा से ज़्यादा बरकत पा सके। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है, ताकि खुदा आप सबको बरकत दे। तो दूसरों तक भी आपने पहुंचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम सुना जाए। तो मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ। आज का कलाम मुकद्दस में हमारा टॉपिक है मसीह में कायम। मेरे अजीजों, जब हम मसीह में कायम रहते हैं तो हम मसीह में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। तो कलाम मुकद्दस की तरफ गौर करेंगे। जिसके पास खुदा का पाक कलाम है वो मेरे साथ खोले। यूहन्ना की अंजील 15 बाब और उसकी पहली आयत पर हम गौर करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांगता है ताकि ज्यादा फल लाए। खुदावन की पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, खुदा के पाक कलाम में से आवाज आई है जो हमने आयत को पढ़ा है। वहां पर खुदावन यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है, और जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती वो उसे काट डालता है, और जो डाली फल लाती है वो उसे छांगता है ताकि ज्यादा फल लाए। मेरे अजीजों, हमें काटने वाली डाली नहीं बनना, हमें फल लाने वाली डाली बनना है। हमें मसीह में कायम रहकर अपनी जिंदगी को बसर करना है। तो जब मसीह में कायम होंगे तो फिर हम मसीह में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। और कायम रहने के लिए हमें अपने आप को बदलना है। हमने अपनी सोचों पर, रवशों पर गौर करना है कि क्या हम मसीह के साथ चल रहे हैं, क्या हम मसीह में कायम हैं। मसीह में हम कैसे कायम रह सकते हैं? जब हम हर उस बुरे काम को छोड़ेंगे जो मेरे खुदावन को नहीं पसंद, हर वो अच्छा काम करेंगे जो मेरे खुदा को पसंद है, फिर ही हम उसमें कायम हैं। तो कायम रहकर हम मसीह से अपनी बरकत को रिसीव करेंगे। मेरे अजीजों, हमने काटने वाली डाली नहीं बनना। मेरे बेटों, अगर तो आप मसीह में हैं तो उसके साथ कायम नहीं, तो फिर आप फलदार नहीं हो सकते, फिर आप फलदार डाली नहीं हो सकती। अगर आप मसीह में हो और उसके साथ हो, कायम हो, तो फिर आप फलदार डाली हो। मेरे अजीजों, हमें मसीह में रहकर फलदार बनना है, हमें काटने वाली डाली नहीं बनना, क्योंकि खुदावन हमसे प्यार करता है। खुदावन यीशु उससे तरबियत करता है जिससे वो प्यार करता है। तो अगर खुदावन आपको प्यार करता है तो फिर वो आपकी तरबियत भी करता है। इसी तरह हम अगली आयत पर गौर करेंगे। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे कहा पाक हुए। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावन यीशु मसीह हमें फरमा रहे हैं कि अब इस कलाम के सबब से तुम पाक हुए। तो पाक कैसे होंगे? जब उसका कलाम हमारे दिल में होगा। उसके कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो जब गुनाह नहीं करेंगे तो फिर हम पाक हैं। जब बदी से बचे रहेंगे तो फिर हम पाक हैं। जब हम बुरी राहों से फिरेंगे तो तब हम पाक हैं। फिर ही हम खुदावंद में कायम हैं, फिर ही हम मसीह में कायम हैं, क्योंकि मसीह में कायम ही रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। आगे उसकी कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मुझ में कायम रहता और मैं तुम में, उसी
तरह अगर डाली अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, इसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदावंद का कलाम फरमा रहा है कि अगर तुम मुझ में कायम हो और मैं तुम में कायम हूं तो फिर ही तू फल ला सकता है। अगर डाली दरख्त के साथ से काटी जाए, फेंक दी जाए तो वो सूख जाएगी। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि अगर तू मुझसे जुड़ा रहेगा तो फिर ही फलदार होगा, अगर तू मुझसे जुदा हो जाएगा तो फिर तू सूख जाएगा, फिर तू फल नहीं ला सकता। अगर तू मुझ में कायम है, मैं तुम में कायम रहूंगा। जब हम अपने खुदावंद की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो फिर वो हमारी तरफ कदम बढ़ाएगा। तो मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, हमें अपने मसीह में कायम रहकर अपनी जिंदगी को बसर करना है। चाहे दुनिया में जितनी मर्जी मुसीबतें आए, दुख आए, हमें अपने खुदावंद को पकड़े रखना है, उसका पल्ला नहीं छोड़ना, क्योंकि मसीह में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह हम कलाम मुकद्दस की 5वीं आयत पर गौर करेंगे। अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो। जो मुझ में कायम रहती है और मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर यीशु हमें फरमा रहा है कि जो मुझ में कायम रहता है वही बहुत सा फल लाता है। तो जब हम फलदार होंगे, फल लाएंगे, तो फिर हम अपने खुदावंद को पसंद आए हैं, फिर हम उसमें कायम रहेंगे, क्योंकि जो मसीह में कायम रहता है वो ही बहुत सा फल लाता है। इसी तरह हम गौर करेंगे, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है। अगर हम मसीह में कायम नहीं तो फिर हम सूखने वाली डाली बन जाएंगे, क्योंकि फिर वो साफ कह रहा है कि वो डाली की तरह फेंक दिया जाएगा, वो सूख जाएगा, वो इंसान किसी काम का नहीं रहेगा। अगर आप मसीह में हैं तो फिर आप सूख नहीं सकते, आप फलदार होंगे, आप बढ़ते जाएंगे, खुदावंद आपको बढ़ाएगा, आपकी नेमतों को, बरकतों को चमकाएगा, क्योंकि आप फल लाने वाली डाली हो, काटने वाली नहीं डाली। मसीह में कायम रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं, मसीह से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर यीशु से मैं फरमा रहा कि मेरी बातें तुम में कायम रहें तो मैं तुम में कायम रहूंगा। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें अपने मसीह में कायम रहने की जरूरत है, हम मसीह में रहकर सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह हम 7वीं आयत पर गौर करेंगे, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पर अब खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, अगर तुम मुझ में कायम हो, मेरी बातें तुम में कायम है, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। मेरे अज़ीज़ों, ये तब ही मुमकिन है कि जब हम मसीह में रहते हैं। मसीह से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, मसीह में कायम रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसका कलाम यहाँ पर हमें बता रहा है कि हम मसीह से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बाप का जलाल इसी में है, इसी में होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब यहाँ पर यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि मेरे बाप का जलाल इसी में है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब यहाँ मसीह भी हम पर यही तवक्कल कर रहा है, तो बाप भी यही तवक्कल कर रहा है कि हम बहुत सा फल लाएं, हम फल
में मजबूत हों, मसीह में कायम रहें। तो जब कायम रहेंगे तो फिर नेमतें, बरकतें, खुदा की जितनी भी नेमतें हैं वो हमसे दूर नहीं। कब? जब हम मसीह में कायम रहेंगे। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। मेरे अजीजों, अब यहां पर खुदावंद कह रहे हैं कि जब तुम बहुत सा फल लाओगे, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। अब हम अपने आप को मसीह का शागिर्द तो कहते हैं, मसीह का शागिर्द मानते हैं, तो फिर अगर कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं बसर कर रहे, मसीह में कायम रहकर अपनी जिंदगी नहीं बसर कर रहे, तो फिर हम मसीह के शागिर्द नहीं हैं, फिर हम नाम के शागिर्द हैं, फिर हमने अपने माथे पर सिर्फ लेबल लगाया हुआ है मसीह का। हमें मसीह में हकीकी मसीही बनना है, हमें मसीह में कायम रह के अपनी जिंदगी बसर करनी है। कायम शख्स वो ही है जो अपने आप को बदलता है, अपने मसीह के लिए अपनी सोचों को, ख्यालों को, दिल को बदल लेता है, वही मसीह में कायम है। हमें मसीह के साथ चलना है तो उसके मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। मसीह में कायम रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर उससे जुदा होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसी से बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसी ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। अब यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, मैंने भी तुमसे वैसे ही मोहब्बत रखी है। तो मेरे अजीजों, हमें मसीह में रहकर, कायम रहकर, हमें अपने खुदावन के नाम को चमकाना है, उसमें कायम रहकर उसके नाम का प्रचार करना है और बहुत सी रूहों को जीत कर उसके गला में क्षमा करना है। हमें मसीह में कायम रहना है, कायम रहेंगे तो बरकत पाएंगे। खुदावंद इसी कलाम के वसीले मुझे और आपको बरकत दे। आए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। कायनात के बादशाह यहोवा पाक खुदा लश्करों के रब, आसमान और जमीन को खलक करने वाले बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ आज की खूबसूरत बातों के लिए, मोहतबर कलाम के लिए जो खुदावन यीशु तेरे पाक रूह ने खुदावन बोला ताकि लोग बरकत पाए। जितनी जानों ने तेरे कलाम को सुना है खुदावन, मैं तेरी खादमत दुआ गो हूं कि वो जाने तुझ में कायम रह के अपनी जिंदगी बसर करे, और जिन लोगों ने अभी तक तुझे कबूल नहीं किया खुदावन, उनको बरकत दे कि वो तौबा करे, नए सिरे से पैदा होकर अपनी जिंदगी तुझ में रहकर बसर करे। खुदावन यीशु के नाम से है बाप, मैं तेरी शुक्र गुजारी करती हूँ। पीएमआर के चर्च के सब खादमीन पर, पूरी कलीसिया पर तेरी सलामती हो, और खुदा इस चैनल पर तेरी सलामती हो। जितने लोग सुने बरकत पाए, ईमान की मजबूती पाए और दूसरों तक शेयर करें, और खुदावन तेरी सलामती तेरे लोगों पर हो, खुदावन यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।